अब तो ये चालू अपनी माँ बन गई है, लेकिन भाई इतनी जाहिल औरत है। अब एक माँ होने के बाद जो 3 महीने का एक्सपीरियंस इसने लिया है, तो इतना तो इसको समझ में आ गया होगा कि माँ होना क्या होता है। इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा। वो अलग बात है कि पूरी तरीके से तो माँ ये अब भी नहीं बनी है, पर जाहिल इतनी है कि बात बात पे उस चीज़ का सबूत देती है। जैसे कि इसने जानबूझकर इस बात को पॉइंट किया कि नान से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी अम्मी किसको ज़्यादा पसंद करती है। इसको जवाब पता था, पहले से ही पता था इसको। और यही बात इसने पिज़्ज़ा से पूछा, इसको इस बात का भी जवाब पता था कि जब पिज़्ज़ा से पूछेगी तो वो कह देगी नान को प्यार करती है, और जब नान से पूछेंगे तो नान से तो इसको लगाव ज़्यादा मतलब है, दिखता है वो, बट क्योंकि नान ने अपनी अम्मी ही आवा को मान लिया है तो वो इतना ज़्यादा करता भी नहीं है। तो वो उसको ये लगता है कि बीइंग अ लड़की वो उससे ज़्यादा बातें करती होगी। तो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भी ये कह दिया कि पिज़्ज़ा को ज़्यादा करती है। लेकिन इस चालू को शर्म नहीं आई ये जानबूझ कर करवाते हुए। एक माँ को कितना ज़्यादा हर्ट होता है कि जब उसकी 2 औलाद, वैसे तो वो उसी लायक है, उस पर भी पॉइंट पे मैं बात करूँगी, लेकिन बीइंग अ मदर मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि एक माँ को, जो अच्छी माँ है, उस पर कैसी बीतती होगी जब उसकी 2 ही औलाद, और दोनों ही औलाद ये कहने मानने को तैयार नहीं है कि हमारी माँ हमारे लिए नहीं करती कुछ भी। मगर शर्म, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। और चालू को तो बिल्कुल भी 1% भी शर्म नहीं है। कोई बात नहीं, तू आज किसी और के साथ ये कर रही है ना, कल ऊपर वाला तेरे साथ करवाएगा। अब तो तू भी माँ है, और तू कोशिश भी कर रही है, और तूने कहा भी था कि तू वही एक और बच्चा भी जो है लाएगी, दुनिया में लाएगी, तो फिर 2 हो जाएंगे, फिर तू 2 बच्चों में बंटवारा करेगी। तो ऐसा ना हो चालू अपी कि तुम आज किसी की राह में कांटे बो रही हो ना, फिर तुम्हारी राह में कांटे आ जाएं। याद रखना, जब ऊपर वाले की लाठी जब घूमती है ना, उसमें आवाज नहीं होती। सारी बातें डिटेल में करेंगे क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचे हैं तो मुझे ये पॉइंट हाईलाइट करना था। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा कि चालू ने ये जानबूझकर ये हरकत की है या ऐसी रेंडमली बचकानी हरकतों में शामिल कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जानबूझकर की है उसने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो पूरी अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी, अनबॉक्सिंग चल रही थी, वहीं तक हमने रिव्यू छोड़ दिया था। चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने अनबॉक्सिंग यानी कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग छोड़ी थी। पहली बात तो बहुत ही बचकानी हरकत है ये कि नाम लेना, ये बताना, वो बताना। भाई क्यों जलील करना। अब वो भी जो इन्फ्लुएंसर आए थे उनमें से कोई ऐसे थे कि उसके 5 लाख सब्सक्राइबर है, कोई ऐसी आई थी जो निदा थी, उनके तो चालू से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, कोई ऐसी थी जिसके तो जो है मेरे ख्याल से शायद 2100-2200 ही सब्सक्राइबर थे उसके। और धीरे धीरे जब उसने पहली वीडियो चालू की डाली थी, यानी कि वो जो मुंजरीन करके जो थी, उन्होंने सबसे पहले व्लॉग डाला। स्टोरी तो डाली थी सबसे पहले उसने जो पुणे वाली थी, लेकिन व्लॉग जो डाला था उन्होंने डाला। उस व्लॉग से ना केवल उस व्लॉग को इतना ज्यादा व्यू मिले बल्कि सब्सक्राइबर भी इतने ज्यादा मिले। सेजी मून करके उनका चैनल है, और देखा जाए तो पॉपुलर वीडियो में वही वीडियो है जो अब उनको जो है 3,24,000 व्यूज उस वीडियो पे मिले हैं जो 5 दिन पहले डाला था। और उसके बाद तो कोई व्लॉग ही नहीं डाला। और सोच कर देखो, उससे उनके कोई 2100-2200 सब्सक्राइबर थे जिस टाइम पे मैंने देख लिया था उनको, लेकिन आज की डेट में 4,000 मतलब 400 के करीब ऐसे हो गए हैं। और जहां उनकी वीडियो पे व्यूज आते थे 1.1 या फिर 4 या फिर ऐसे 10 या इस तरह से, मतलब और भी व्लॉग पे कई बार 25 भी आए हैं, तो वहां पे ये 3,25,000 पहुंच गए। तो सोच के देखो, उन्होंने तो अभी अभी चैनल चलाया, कुछ और भी काम करते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि चलो किसी के, अब निदा है जैसे, तो निदा के भले ही सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे लेकिन व्यूज़ कम आते हैं। अब पैसा किससे बनता है, डॉलर किससे बनता है, व्यूज से बनता है। तो ऐसे ही जितने भी इन्फ्लुएंसर वो सारे आए थे ना, उनसे बस इतना ज़रूर है कि बस ये मिला था कि भाई सबके चैनलों पे वो नज़र आता। पर डिपेंड तो करता है ना व्यूज़ पर कि कौन कितना कमा रहा है। मैं इस बात गौर करवा रही हूँ आप सबको कि डिपेंड करता है कि कौन क्या लेकर आया है, वो अपनी अर्निंग और अपनी हैसियत के हिसाब से लेकर आ रहा है। सब्सक्राइबर बेस पे मत जाओ, कमाई के बेस पर जाओ। अब वैसे तो निदा आगे निकल गई है सब्सक्राइबर बेस पर व्यूज इतने नहीं आते जितने चालू एंड फैमिली को आती हैं, जबकि उसने तो अपना कोई साइड बिजनेस भी किया हुआ है मोडेस्टी के नाम से। तो क्यों कर किसी की भी जो जिसकी जितनी चादर होती है उतना ही वो पैर फैलाता है ना। अब मुझे नहीं पता चालू का कितने अच्छा से लेना देना है, ये क्या देकर आई थी जब वो फिजा के बर्थडे पर गई थी, तो क्या उसने दिया या क्या देती है जब निदा के यहाँ पर ये गई थी, उसमें उसके बर्थडे में उसके सॉरी जो उसने अकीका करा था अपने बच्चे का, तो उसके हिसाब से लोगों ने इसको दिए होंगे। क्यों दिखाना भाई, क्यों किसी को जलील करना, क्यों सारी दुनिया को बताना, जबकि तुम्हें व्यूज भी ज़्यादा आता है, ज़्यादा लोग भी देखते हैं और सब पैक करा कर लेकर आते हैं। पैक करा कर लेकर आने का मतलब ये है कि किसी को नहीं दिखाना कि हम क्या लेकर आए हैं।
भाई पैकिंग अच्छी लगती है, लेकिन एक उसका एक जरिया ये भी होता है कि आप उसको पैक करा कर ले जाओ, लेकिन नहीं, सबको बैठ बैठ के नाम ले ले के ऐसा दिया है वैसे दिया है, कपड़े दिए खोल खोल के, पहना पहना के, नाप नाप के बच्चे के। हद हो गई भाई बेशर्मी की। जब बच्चा बेचारा परेशान हो गया, ये कह रहा है कि मुझे नानी के पास जाना है, वो तेरा कंटेंट नहीं बनना चाहता, तो जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश कर रही है। चलो ये वाला खोल के देखेंगे, चलो वो वाला खोल के देखेंगे। भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, अगर तुझे वाकई में तुझे इतना सहूर होता तो तू उसको वो ट्रेन जो है खोल कर दे देती कि लो इसको खेलो, खोलो और देखो, तो वो हो सकता है कुछ देर यहाँ पे रुक जाता, अगर तुझे रुकाना ही था उस बच्चे को। पर नहीं फ्रेंड्स, अगर हम खोलेंगे तो पूरा का पूरा पैकिंग में ऐसे गिफ्ट देते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। हमें भाई भाभी को दिखाना है हमने कितना बड़ा दिल रखा अपना, कि लोग बड़ा दिल कर कर बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए, लेकिन मैंने बड़ा दिल करके अपने बच्चे का गिफ्ट उठा के रूहान को दे दिया। ये देखो, अगर ऐसी बात थी तो तुझे भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तेरे बच्चों के लिए आया है। पर ये चालाकी से इसलिए रोकना चाह रही थी कि रूहान एक्साइटमेंट दिखाएगा, खुश होगा, तो मैं उसको शूट कर लूंगी फटाक से अपने कैमरे में कि वो ट्रेन देखकर या गिफ्ट देखकर या अनबॉक्सिंग देखकर खुश हो रहा है। पर बच्चा बहुत जल्दी बोर हो गया, क्योंकि तुम्हारी जो आदतें हैं ना, चीप हरकतें हैं, शोर मचाना, ये सब कुछ करना, भाई हो गया उसका, डन हो गया। वो छोटा सा उसने पैकेट लिया और उसने कहा कि चलो मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दो। तो कहती है ये अमजद भाई ने दिया है। अब अमजद भाई कौन है? वो जो फनी के साथ जिम वगैरह जाते हैं, ये उनमें से एक बंदे ने दिया, क्योंकि आए तो 3-4 बंदे थे, तो उनमें से एक बंदे ने दिया। अब उस पैकेट पे लिखा है सलमान, तो कहते हैं हम लोगों को लगा सलमान खान ने भेजा है। अरे यार, ये मुंह और मसूर की दाल। ये फ्रॉम सलमान खान, और ये कुछ क्ले टाइप का जो गेम है वो है, तो ये दे देना अपने भाई। जितने तेरा भतीजा जो जो टॉय से खेल रहा है वो दे दे। बच्चों के पास तो जितने टॉय हो उतने कम हो, तो उससे तो हमने खेलते हुए भी देखा है क्ले से। ये दे दे कि देखो रूहान इससे खेलेंगे, आओ चलो ये बनाएंगे। ट्रेन दे दे, वो ट्रेन से भी अब वो खेलने लायक है कि वो एंजॉय कर सकता है। ये प्यारा सा गिफ्ट है निदा की तरफ से, क्योंकि इसने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई वो जो है मतलब ज्वेलर की शॉप से लिया हुआ है, डेफिनेटली गोल्ड का होगा। ये अगर इसने खोल कर दिखाया है तो किसी और ने एक सोने की रिंग दी थी बच्चे के लिए, वो क्यों नहीं दिखाई चालू अपी ने? चालू क्या चक्कर क्या है भाई? आधा तो कंटेंट तो गायब ही कर देती है। जब पहुंचूंगी वहां पर तब बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो वो बहुत ही अच्छी जो है, खूबसूरत सी, बड़ी मतलब उसको सजाने लायक, रखने लायक है। प्लस वो गोल्ड प्लेटिंग है या गोल्ड से ही बनी हुई है कि जो बिल्कुल बारीक सी पत्तियां, मुझे नहीं लगता कि शायद इतना महंगा होगा। आई थिंक ये तो ना गोल्ड प्लेटिंग होगा। और सबसे ज्यादा गिफ्ट तो भाई साहब आफरीन ने दिए हैं, और उनका आई थिंक पता नहीं क्या, शायद परफ्यूम का या किसी का शायद कोई काम होगा। बच्चा रो रहा है बच्चे का इतना गंदा मुंह बनना है, और भाई साहब जो है ना उसका खुद का बाप परफ्यूम देख रहा है, ओह मुझे परफ्यूम मिला, वाह वाह वाह, मजे आ गए, मजे आ गए। अच्छा रो रहा है, अच्छा रो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। फिर ये इनकी तरफ से ये भी है, ये फर्नीचर हो गया हमारे पास, जिसमें बच्चे पैर मारता है, म्यूजिक बजता है ना, वो बिस्तर से बिछा देते हैं। वो उसको मैडम जिम बोल रही थी। फ्रेंड, ये गिफ्ट है हमारी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से, जिसकी हमने जो नई मेकअप आर्टिस्ट है उसकी रील में भर भर के बुराई करी है, हिडन शब्दों में। बताऊंगी, उसको भी बताऊंगी, जब शबनम रिएक्ट पर डालूंगी तब बताऊंगी। अच्छा, ओफो ब्रेसलेट। तो देखो भाई, एक ही व्लॉग में थोड़ी सी देरी पे इन्होंने दोनों बार नाम ले लिया सलमान खान के नाम से, कि ब्रेसलेट सलमान खान वाली हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चलो अपने दिखाओ। और सलमान खान की फोटो भी लगा दी भाई साहब। ये जो इसका जो मेकअप करती थी ना पहले, ये वो लेकर आई है, एक ड्रेस लेकर आई होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो कपड़े जैसा सूट जैसा डब्बा लग रहा था, और उसी के ऊपर एक छोटा सा डब्बा वो पेस्ट किया हुआ था, उसमें से ये ब्रेसलेट निकली है। ओ शालू अपनी दिखाना दिखाना। ओ अब शुक्र मानो किसने ये नहीं कहा, ओ चलो अभी यही तो मुझे चाहिए था, ले ले भाई, इसे ही पहन ले, तू पहन ले इसको। और ये हो गए क्यूट से कपड़े। मैंने कहा था ना, एक सूट है और एक ब्रेसलेट है, और इतना रीझ रही है भाई साहब, इतना खुश हो रही है, ओ दिखाना दिखाना, चलो अभी दिखाना दिखाना, ले ले भाई, तू पहन ले ना इसको अगर तेरे को आ जाए। हाँ आ जाती, डेफिनेटली आ जाती, अगर तू वाकई में अपनी एज के हिसाब से सही होती, मतलब समझ गए ना, शेप में होती बॉडी, हाथ इतने मोटे मोटे नहीं होते, तो डेफिनेटली आ जाती। अब नाम नहीं है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो पैकिंग ही खोल लेते हैं। तो अम्मी जी ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी, बैठे बैठे थक गई थी ना। फिर दूसरा उनके मन में ये भी चल रहा, भाई कब तक मुझे बिठा के आधी रात तक रखेगी क्या यहाँ पे, क्योंकि एक तो भाभी के यहाँ से केक कटवा के आए थे, तो पहले ही रात हो रही थी, फिर अब हमें जाकर सोना भी है, तो जल्दी जल्दी खोलो, फटाफट जल्दी जल्दी खोलो, देखो हमें देर हो रही है। अगर तुम ऐसे खोलोगे तो पूरी रात यहीं बैठना पड़ेगा, तो चलो हम भी खोल के दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और गिफ्ट था, ये वाला गिफ्ट है जो फनी के जो ट्रेनर हैं उनकी तरफ से, मतलब 2 लोग हो गए ना, क्योंकि 4 लोग आए थे फनी की तरफ से। और इट्स अ कंफर्म के जो इसकी ननद है सुम्बुल, वो मोदाह में थी, लेकिन वो निकल चुके थे, उनके हस्बैंड वापस यहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि मैं भी शायद अभी तक उनका
और वहाँ पे रुकने का कुछ प्लान हो या काम हो, व्हाटएवर जो भी हो। बट बहनों ही तो आ सकते थे, अगर बहन नहीं भी थी भाई जो अवेलेबल होगा वो आ सकते थे, उनको बुलाया जा सकता था। पर फनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ उसके जिम वाले दोस्त और ट्रेनर ही आए, नहीं तो उनके घर खानदान का कोई भी नहीं था। एक्चुअली में देखा जाए तो बच्चे के ददिहाल की तरफ से कोई नहीं था। ये भी आफरीन की तरफ से। आफरीन इतने सारे गिफ्ट क्यों दिए तुमने? अरे वाह अम्मी, ये देखो ये तो तुम्हारे मतलब का है। और जो उसने कहा ना अम्मी ये तो तुम्हारे मतलब का, एकदम से जो पिज्जा के कान खड़े हुए हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, नहीं 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 चालू अभी, नहीं चालू अभी, मेरे लिए, मैं भी तो बनाती हूँ, मैं भी। क्या बनाती है भाई तू? और ओ माँ को कितनी खुशी हुई भाई, ताली बजा के कह दिया ओ लड़ने लगी लड़ने लगी। मतलब मजा कितना आ रहा है। ये पिज्जा अब अपने हक के लिए बोल रही है। दिखाओ दिखाओ चालू पे, वाह चालू पे ये तो मुझे चाहिए। चालू नहीं 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 मुझे यही चाहिए था। चालू पे अच्छा हुआ आपकी आफरीन ने दे दिया, अच्छा हुआ आफरीन तुमने दे दी, यही तो मुझे चाहिए था, इसके लिए तो मैं तड़प रही थी खरीदने के लिए। अरे भाई अचानक से आ गया तो ठीक है, इट्स ओके। बताओ हैदर के फंक्शन में बड़ों को बर्तन मिल रहे हैं, इतने छोटे बच्चे के लिए कोई क्या देता है? तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है भाई फंक्शन है, घर में काम आ जाएगी चीज, तो इसलिए कोई चीज डेकोरेशन के हिसाब से। अब वो जो निदा ने दुआ दी है, क्या वो हैदर के काम आएगी क्या? वो भी तो घर के लिए दी है ना, और क्योंकि वो गोल्ड पॉलिश है, मे भी शायद गोल्ड की हो, तो वो तो चालू अपने एक दफा नहीं बोला। बताओ हैदर ये इसका क्या करेगा? अम्मी ने कहा एक हम ले लेंगे एक तुम ले लो। आवा आवा नहीं नहीं आवा नहीं आवा आवा, देखो मुझे बनाना पड़ता है, देखो मुझे चाहिए। तुझे क्या बनाना पड़ता है भाई? तुझे क्या चाहिए? तू सिर्फ बेकिंग करती है, तो इसका मतलब ये तो पोल खोल दी कि भाई खाना तो सिर्फ ये लड़की बनाती है, चाहे नीचे बनाए चाहे ऊपर बनाए, मतलब नीचे आवा कुछ करती नहीं है, वो बनाती है। तो इसलिए मेरे को चाहिए, मेरे नाम लिख दो, चलो रजिस्ट्री करो फटाफट से, चलो मेरे नाम जो है एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि ये दोनों के दोनों मेरे नाम है, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ घर में। आवा 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 बनाना पड़ता है। नहीं नहीं आवा, अरे ये हम डाइनिंग में रखेंगे आवा, हम डाइनिंग में रखेंगे इसको। आवा प्लीज भाई, तेरी गृहस्थी नहीं है बेवकूफ लड़की, तेरी गृहस्थी नहीं है, उस चालू चपट औरत की गृहस्थी है, उसको तो पड़ी नहीं है। वो दे रही है कि ठीक है एक तुम रख लो एक आवा रख लेगी, और ये जबरदस्ती नहीं 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 मैं तो डाइनिंग टेबल में रखूंगी, वही डाइनिंग टेबल पर जिस पर कबाड़ा रखा हुआ था अभी। नहीं 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 मैं ही रखूंगी, ये दोनों मैं ही रखूंगी, हड़प लिए, नहीं नहीं मैं ही रखूंगी। और पिज्जा उसको बड़ा मजा आ रहा है भाई, चालू को हंस रही है। ये तो पूरा कंप्लीट सेट है। एक्चुअली क्या है, एक ट्रे है जो वायर रिंग की बनी हुई होती है और स्टेनलेस स्टील की जो होती है, और उसके अंदर इसको सजा कर रख देते हैं डेकोरेटिव पीस जो अच्छे भी लगते हैं। मतलब आप जैसे खाना वगैरह सर्व कर रहे हो, है तो वो इतने लायक कि आप इसमें फूड सर्व ही करोगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें स्टेनलेस स्टील का वो भी दिया हुआ है। तो जैसे आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो इसमें कुक भी कर सकते हो, प्लस इसमें सर्व भी कर सकते हो। और अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए कह रही ये डाइनिंग में बना के रख दिया करेगी, यहाँ पे डाइनिंग पे सजाएगी, अच्छी लगेंगे डाइनिंग पे रखी हुई, हम भी खा लिया करेंगे। मतलब इसमें खाना ज्यादा स्वाद बनेगा, हाँ देखने में जरूर अच्छा लगेगा, अगर ये इसको पकाते पकाते इतना गंदा ना कर दे कि वो डेकोरेशन वाला लायक ना रहे, रखा हुआ ना रखे। अच्छा जब दोनों माँ बेटी एक हो गई तो उन दोनों को भी तो माँ बेटी को एक होना है ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं पिज्जा एक अम्मी को दे दो, पिज्जा दे दो आवा को। अब इसने फिर कुछ कहा होगा तो वहाँ कट लगा है, क्योंकि फिर नाइन 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 कर रही होगी ना, तो इसलिए उसने डांटा है, फटकारा है, या ये कहा होगा कि व्लॉग में फिर तुझे ट्रोल करेंगे, लोग बोलेंगे। वो तो ट्रोल तो ये हो ही गई, अपनी हरकतों से ट्रोल होती है ये। और भाई जो चालू के व्लॉग का हिस्सा है, जो मेन कंटेंट है, और वो ऐसी हरकतें करेंगे रोस्ट वाली, रिएक्शन देने वाली, क्रिटिसिज्म करने वाली, तो भाई वो तो सब उनको लेना ही पड़ेगा। और कोई इस चीज के लिए भी नहीं कह सकता कि भाई वो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रोल मत करो। 20 साल का कोई छोटा नहीं होता, इवन टीनेजर भी क्रॉस कर चुकी है वो। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा 20 साल की उम्र में ये कौन सा फेस जी रही है, मतलब टीनेजर वाला वो भी नहीं है, 34-35 साल की औरतों वाला, घरेलू औरतों वाला, जिनको ये शौक होता है कि घर सजाऊं, डेकोरेट करूं, अपनी गृहस्थी बसाऊं। औरतों में रह के ना औरतों वाली हरकतें हो गई है। इस उम्र में लड़कियों को अपने लुक पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने करियर पर, इन पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ आज की डेट में, क्योंकि वो एक फैशन, मेकअप, ये सब चीज़, अपनी जो कहते हैं ना स्किन रूटीन या रिजीम जो भी है, उन सब पे भी आजकल ध्यान देना पड़ता है, प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें छोड़ दी, इसने बर्तन भांडों पर लड़ रही है। इस एज में लड़कियां सोचती हैं कि मैं इस टाइप की ड्रेस पहनूं, मैं इस टाइप का लाऊं, मैं ये वाला जो है ट्रेंड बनाऊं, मैं ये ट्रेंड को मतलब फॉलो करूं, मैं ये नई टाइप के कपड़े पहनूं, मैं ये चीज़ें करूं, मैं अपने बालों को इस तरह से सेट करूं, मैं अपना ये हेयर स्टाइल रखूं, मैं अपनी स्किन ऐसे रखूं। कितना कितना चल रहा है। बची कुछ ही चीज़ें जो है ना जो इसके हिस्से में आ जाती हैं, चालू पे की यूज़ करी हुई, उनको लेके बस अपना खुश है। और किसी को नहीं पड़ी कि 20 साल की उम्र में
चालू ने कितने गुल खिलाए, क्या कुछ किया, अपने लिए सब कुछ बहुत कुछ किया, क्योंकि वो यहाँ पर जब आई थी तब तक होगी इस एज की, क्योंकि भाई इनको यहाँ पर आए हुए 12, 13, 14 साल हो गए हैं। 13, 14 नहीं होंगे तो 12 साल तो डेफिनेटली हो गए, 10 साल तो डेफिनेटली हो ही गए हैं। नहीं, करेक्ट 12 साल हो गए हैं, क्योंकि 2013 में आए थे और 25 चल रहा है। अब अंदाजा लगा लो कि अगर ये अभी यहाँ पे 35-36 साल की एज है तो फिर कितने साल की एज होगी जब यहाँ पर आई होगी। और क्या कुछ नहीं किया इसने, फुल टू मेकअप में घूमना, फुल जो है फैशन बनाकर घूमना, हर तरह के कपड़े, फिर वो शरारा हो, गरारा हो, लहंगा हो, पैंट हो, जीन्स हो, डेनिम हो, बैगी हो, शॉर्ट शर्ट हो, कोट सेट हो, हर चीज तो उसने पहनी है। तो इस लड़की को ये सारी चीजें क्यों नहीं ना करती है, ना करने देती है, ना उसको शौक है। और तो भांडे पे लड़ ले तू भाई, बर्तन भांडे बेच। अच्छा ठीक है एक ले लो, तो ऐसे देख के कि कौन से लेंगे, पहले रेड वाला उठाकर दे दी थी, फिर इसने सोचा अट्रैक्टिव लगेगा, रेड वाला मैं रख लेती हूँ और येलो वाला मैं दे दिया। भैया या तो तू दोनों ही ये अपनी आवा को दे देती, या फिर दोनों ही इतना गट्स रखती कि आवा को मना लेती। इसकी बेटी खुद ही कह देती कि कोई बात नहीं अम्मी, अभी वो पिज़्ज़ा छोटी है, चलो उसको रखने दो, उसको शौक है सजाने का, तो आपके लिए हम ऐसा सेट और मंगवा देंगे। भाई दुनिया में फैक्ट्री ने क्या एक ही सेट बनाकर भेजा था जो सिर्फ आफरीन को मिला था, वो चालू को नहीं मिल सकता। अब आफरीन भी सोच के क्या कह रही होगी कि इससे तो हम एक की बजाय 2 दे देते। मांग ले भाई, डिजिटल भिखारी, तेरा मांगने का तरीका अच्छा है कि वो कह देगी मैसेज करके, कर भी दिया होगा अब तक तो कोई बात नहीं, वो सब छोटी है ना, पिज़्ज़ा को दे दो, वो हम अम्मी के लिए और भेज देंगे, क्योंकि अम्मी से तो वो बहुत प्यार करती है भाई। वो खाली हो गया क्योंकि वो 2 सेक्शन बने हुए थे, वो दोनों फिक्स करने के लिए वो रखे हुए भी दोनों ही एक साथ अच्छे लगे, क्योंकि वो इसी तरीके से बना हुआ है। अब एक दे दिया, एक खाली कर लिया, अब इसमें क्या रखेगी पिज़्ज़ा बता, एक खाली वाले में कोई बात नहीं, कांच का जार रख दियो। और चालू अपनी ने खुद ही अपनी पोल खोल दी, और ये आफरीन ब्लॉग देख के सोचेगी इससे तो मैं खुद ही 2 दे देती। उनको क्या पता कि इनके घर में इतने बड़े से लेकर छोटे तक किसी को भी तहजीब नहीं है, किसी को भी इतने बेसिक मैनर्स नहीं पता कि व्लॉग शूट हो रहा है तो हम अपनी असलियत ना दिखाएं। एक 20 साल की लड़की है जिसको बिल्कुल ढेले भर की अकल नहीं है, वो ऐसा बिहेव करती है जैसे 5 साल के बच्चे। नहीं नहीं मैं लूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा अपना खिलौना, नहीं नहीं मैं लूंगा, मम्मा मुझे चाहिए, ऐसे करती रहती है। और एक 65 साल की औरत जो बच्चों से बहस लगा रही हैं। भाई तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी को डाइनिंग टेबल आई है और उस लड़की को शौक है सजाने का और वो चाहती है कि भाई मैं करूँ, कर तो तुम्हारी बेटी के लिए रही है, कौन सा अपनी माँ को बांध के दे देगी वहां से कि जाओ मोदाहा ले जाना, तो रखने दो, करने दो, तुम करोगी भी क्या, वैसे भी तुम्हें कोई खास शौक तो है नहीं अपने घर को सजाने का, और डाइनिंग टेबल तुम्हारे पास है नहीं, करना तुम्हें वही है कि कढ़ाई ला ला के, कुकर ला ला के चटाई पर रख के उसी में से सर्व कर करके खाना। तो आफरीन सोच रही होगी कि मैं 2 दे देती है तो लड़े जा रहे हैं, क्या सोच रही होगी, नहीं तुम्हारे घर की असलियत से वाकिफ आफरीन भी हो जाएगी, बाकी लोग भी हो जाएंगे। ये भी आफरीन की तरफ से, ये शायद उस अम्मी आपके लिए ये वही वाला गिफ्ट है, इसमें तस्बीह है, हिजाब है। अम्मी हिजाब का क्या करेंगी, अम्मी को हिजाब की जरूरत नहीं है, तू ही नकली हिजाबी है। बेटा देखो अब जबरदस्ती देखो हमें हिजाब मत बनाओ, कभी कभी तुम हमें बिना दुपट्टे के भी सूट कर लेती हो, फिर लोग बात बनाएंगे इतनी बूढ़ी औरत हो के हिजाब का नाटक करके अब हिजाब नहीं पहन रही है, तो हमें ऐसे ही रहने दो। कभी कभी हम रख लेते हैं, कभी कभी तुम हमें बिना दुपट्टे के सूट कर लेती हो, कभी कभी हम वीडियो कॉल पे जब तुमसे बात कर रहे होते हैं फिर तुम कैमरा ले आती हो, अब फिर दुपट्टा हमें लेना पड़ता है। आफरीन इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आई, चालू अभी परेशान हो रही है, खोलते खोलते वो थक गई। भाई साहब इतनी सारी चीजें नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें, तुम्हें नहीं पता चालू अभी काम नहीं करती हैं। अब वो खोलते खोलते थक गई, क्योंकि यहाँ बैठ के मैडम की तरह से उनको दिखाना था, जमीन पे बैठ के पिज्जा के साथ अपनी माता जी को अपने पास बिठा के उनको सारे अनबॉक्सिंग करनी थी, दिखाना था, तो इसलिए उनका यहाँ पे बैठना जरूरी है। और मैं तो बैठे बैठे भी थक गई भाई साहब। और इतना गंदा मुंह बना रही है भाई साहब, इतना गंदा मुंह बना रही है कि जैसे गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा, जैसे बेचारी कितनी ज्यादा परेशान हो गई हो गिफ्ट देख के। क्यों परेशान हुई, ये क्या है बेडशीट? अरे भाई तुमने चालू अपी को ऐसी बेडशीट क्यों दी, ये तो आम घरों में बिछती है, मिडिल क्लास लोगों के बिछती है, ये तो हाई क्लास बिल्कुल अपर क्लास से भी अपर क्लास से भी अपर क्लास वाली सोसाइटी वाली है। ये तो गर्मियों में भी वेलवेट की चादर बिछाती है, क्योंकि ये एसी इतना कूल रखती है। और फिर जो पूना से आई थी इनकी फ्रेंड, वो लेकर आई है बेकरी का सामान और कुछ जैसे जो भी बेकरी आइटम बनते हैं वो सब। कहती है ये तो पूना की बेकरी है एक बहुत फेमस, और जब आंटी जाती थी, भाभी की मम्मी, वो हमारे लिए लाती थी तो उन्होंने भिजवाए हैं ये, और उसको खोल के सूंघ के, डब्बे को सूंघ के कहती है स्मेल गुड, मतलब इसको हर चीज़ सूंघने की आदत है इस लड़की को। और पूना से हमारी प्यारी मीनाज आई थी। अब देखो भाई यहाँ पे मैं इस टॉपिक पर जरूर बात करूंगी। वो जो मीनाज है ना, उसकी इतनी बड़ी लड़की थी साथ में जो आई थी, तो या तो इसको मीनाज जी बोलना चाहिए था या मीनाज अप्पी बोलना चाहिए था। अगर वो इससे बड़ी होती तो इसका मतलब वो बड़ी नहीं है, इसके साथ की होगी डेफिनेटली, जो कि दिख भी रहा था।
इतनी बड़ी लड़की की माँ वो लग भी नहीं रही थी भाई, मेंटेन किया हुआ था उसने अपने आप, और सुंदर भी है, प्यारी भी है। वो अलग बात है कि फिल्टर भी बहुत लगाती है, लेकिन देखो उसकी टाइम से शादी हुई तो उसकी बच्ची इतनी बड़ी लड़की को साथ में लेकर आई, और एक चालू अप्पी जो अपने ही साथ की अपनी एक फ्रेंड है जिसके बच्चे के 3 महीने के फंक्शन में आई है। वाओ, आपको लगता है वैसे अभी ये 36 साल की एज है इसकी ऑब्वियसली। सो अब इसकी शादी हुई है 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो 33 साल जो है आपको नहीं लगता कि ज़्यादा हो जाती है? मतलब आप करियर वाइज भी अगर जाओगे तो बहुत ज़्यादा खींच तान के 26, 27, 28 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो बड़ा ऑकवर्ड और अजीब सा मोमेंट था जब ये कहते ना, हाँ इसकी तो मैं रील देखती हूँ कितनी बड़ी हो गई है, मतलब ये इसको बहुत टाइम से जानती है कि धीरे धीरे करके वो बड़ी हो गई है। और लेकिन तेरी शादी नहीं हुई थी, तेरी शादी तो 9 साल तक लटकी रही, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, अपने पापा को मम्मी को राजी करो, अपने घर वालों को राजी कराओ, और इसीलिए ये इसने औरत ने ऐसा बदला लिया। भाई मैंने ऐसी औरतों के बारे में सुना था जो 3 के तेहरा करा देते हैं, ये कहावत है हमारे इधर बोली जाती है, 3 के तेहरा कराना, यानी कि घर को बिल्कुल तितर बितर करा देना। अब क्या तितर बितर ही तो है, जो ऐसे में कि भाई बेटी को पूछते नहीं है, ना बेटा पूछता है ना बहू पूछती है घर की बेटी को, वो दूर रहती है, साल भर में एक दफ़ा आती है, और उसके बाद भी माँ बाप उफ नहीं करते। अब उनकी अपनी मजबूरी होगी भाई, वो बूढ़े माँ बाप हैं, कमाने की शायद अब एज नहीं होगी, खेती से उतना भी नहीं हो रहा होगा, तो हो सकता है घर चलाने के लिए ये लोग पैसा दे रहे हो, तो पैसे की वजह से जुबान बंद कर ली तो मजबूरी हो गई। और जिस ननद ने या जिस बहन ने शादी को 10 साल खींचने दिए क्योंकि वो राज़ी नहीं हो रही थी, वो तैयार नहीं हो रही थी, उसके चलते जो है इतना टाइम हो गया, सबसे पहले उसने उसी का पत्ता साफ किया, और ऐसे साफ किया, ऐसे साफ किया, बिल्कुल चाट गई एकदम से। अब तो कोई नाम और निशान भी नहीं है उसका। अपनी अम्मा से ट्रेनिंग ली है ना भाई, अम्मा ने भी तो वही किया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये इनका जो प्लेस है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, पूरा गांव इस बात को बोल रहा है। तो वो वहाँ की बेकरी के बिस्किट लेकर आए हैं, ये नमकीन लेकर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी चालू पे कितनी चटोरी है। और एक एनवलप था, उसमें से फटाक से मैंने पैसे निकाल लिए, कहीं ऐसा ना हो कि सामान वहाँ पे रखा रहे, लिफाफा वहाँ पे रखा रहे कि कोई पास कर ले, पैसे निकाल ले, तो मैंने फटाक से निकाल लिए। और उनका कुछ और भी था, अभी वो भी दिखाते हैं। ये परफ्यूम अम्मी तुमने कहाँ से खोल लिया? ये परफ्यूम भी था भाई, एक पैकेट में ये परफ्यूम भी थे। अब बताओ हेदू बच्चा बेचारा, वो क्या ये परफ्यूम लगाएगा क्या? अब ये माँ बाप के लिए नहीं भेजे तो किसके लिए भेजे हैं? लेकिन नहीं, चालू अप्पी को अपनी स्टेटमेंट देनी है। फ्रेंड्स, ये तो हेदू के फंक्शन में घर के लिए भी आए हैं, तो इसमें परफ्यूम थे, ये वो रेशमा अप्पी ने तो नहीं दिए थे? एक तो नाम रेशमा, और भाई साहब खूबसूरत भी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वही है जो फनी का जो दोस्त था और उसकी वाइफ जो आई थी, और पता नहीं कोई और भी हो सकता है, रेशमा हो सकती है भाई, क्योंकि नाम नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है। सूंघ के कहता सही है यार, बहुत ही अच्छा है यार। ये बोतल को कोई रखेगा कैसे? अब हम अब आपको फनी की अक्लमंदी का इतना बड़ा प्रूफ देंगे कि फनी से ज्यादा अक्लमंद तो कोई घर में हो ही नहीं सकता। फनी हमारी जिंदगी में आया तो हमें अकल आई है, वरना हमारे घर खानदान में से किसी को अकल नहीं थी। फनी ने जब से एंट्री ली तब से उसने अपनी अकल थोड़ी 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 सबको दे दी, तब जाके हम इतने अकलमंद हुए हैं सारे के सारे, वरना हम में तो थी ही नहीं। और इसीलिए बात बात पे भाभी की तरह से, जैसे भाभी हमेशा प्रेस करती रहती हैं, शाबाशी देती रहती हैं, पीठ थपथपाती रहती हैं, हम भी करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारा गुटको नाराज हो जाए और हमें छोड़कर अपनी मम्मी के पास चला जाए। नहीं चलो अपनी इसको उल्टा रखते हैं। अरे भाई बॉटल को उल्टा कौन रखता है भाई साहब? कौन से प्लेनेट से आई है ये लड़की? उल्टा के कहती है ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, निकल नहीं जाएगा। नहीं नहीं चालू अभी निकलता नहीं है, ऐसा रखते हैं। नहीं नहीं ऐसे रखते हैं, सिंपल से। उसने साइड से रख दिया भाई, साइड में वो अच्छे से ग्रिप कर रहा है कि आराम से उसको खड़ा कर सकते हो ऐसे। अरे सबसे ज्यादा समझदार और अकलमंद तो बस फनी है हमारे घर में। अब वो पिज्जा को कह रहा, कोई परफ्यूम की बोतल को ऐसे रखेगा? कोई उल्टा करके रखेगा? कोई ऐसे रखता है क्या? कोई ये सब सोचने वाली बात है, ऐसे कौन रखता है? उल्टा रख के दिखा भी रहा है। बताओ तुम बताओ, कोई ऐसे रखेगा? बताओ 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 बताओ, तुम रखेगा कोई ऐसे? और फिर जो चालू ने पीठ थपथपाई है, वाह मेरे गुटकू, तुमसे ज्यादा अकल तो दुनिया में किसी को नहीं है। यहाँ तक कि बोतल बनाने वाले को भी इतनी अकल नहीं थी कि उसको ये भी नहीं डिसाइड करना पड़ा कि ये बोतल कैसे रखी जाएगी। सिर्फ ये इन्वेंशन तुमने किया है कि इसको ऐसे रखा जाता है। वाह मेरे गुटकू, शाबाश मेरे गुटकू, शाबाश। अब भाई गुटकू नहीं था तो मैंने अपनी टेबल को ही थपथपा दिया। इसको देखो ऐसे ही रखते हैं, ये देखो लुढ़का दी, ये देखो लुढ़का दी। हाँ शायद ऐसे ही रखते होंगे फनी भाई। हम सबसे ज्यादा दिमाग है हमारे गुटकू में। तुमको किसी ने भेजा था ना वहाँ से, पूना से, मतलब अब वहाँ पे किसी ने, हो सकता है किसी का छोटा मोटा बिजनेस हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने हो सकता
सकता है इस उम्मीद में भेजा हो कि भाई ये मेरे को प्रमोट कर देगी, ये मेरी आईडी को मेंशन कर देगी। हो सकता है कुछ डाला भी हो अपनी आईडी, अपने बारे में कोई लेटर, कोई कुछ भी चीज़ डाली हो, लेकिन इतनी नालायक औरत है ये। तो ये हमें किसी ने पूना में भेजा था। पूना में आना भैया, इंशाल्लाह जरूर पूना में आएंगे। पूना से बहुत प्यार आ रहा है हमें। ये शायद पानी है, अब हो सकता है उन्होंने आबे जमजम जो है इतनी अच्छी से जो बॉटल है, अब मुझे नहीं पता कि ये बॉटल में पैक होके आया था या उन्होंने इस तरह की बॉटल लेके जो केन लेकर आते हैं, केन से पलट कर उन्होंने भिजवाया हो। चलो भाभी को भी देंगे ये पानी, और हमारे लिए स्पेशली लड्डू बनाकर भेजे। खा भाई खा, और खा, कमी आ रही है ना अभी। और एक पैकेट निकला। फनी पता है ऐसे भोपाल में ना बिरयानी आती है, तुम अब बस खाने की बात ही करी हो। इस चीज में खोल के देखा तो उसमें ब्रिस्ता था, और फिर कहते हैं उनका कोई ऐसे कैटरिंग का या किसी टाइप का उनका बिजनेस है। कहती है इसमें देख के ना इसमें नियत लग गई। भैया तेरी तो नियत किस चीज में नहीं लगती? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ललचाते हैं देखकर, उनको नहीं पता कि खाने का है, ये लेने का है, ये खेलने का है, बस वो ललचाते हैं। वैसे ये उससे कम नहीं है भाई। आगे चल के देखो, जब थोड़ा सा बड़ा होगा ना इसका बच्चा, तो अपने बच्चे की चीजें छीन के ना खा जाएगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 2 साल बाद भी थोड़ी और बड़ी होने वाली है। और ये देखो पर्पल कलर का गुलाब भी आया है, क्योंकि तुझे बैंगन बनने का बहुत शौक है, इसलिए उसने बैंगनी कलर का गुलाब भेजा है। इसमें तो बारिस्ता प्याज है, प्याज है, प्याज है। अरे बेवकूफ है कि तू, उसमें कितनी मेहनत लगती है पता भी है तेरे को? पर तुझे क्या पता भाई, तुझे तो कुकिंग आती नहीं, कुकिंग का तू तो सी भी नहीं जानती सही से, बस तुझे चीजें बिगाड़नी आती है। उसमें इतनी मेहनत लगती है, लोग इसको स्टोर करके रखते हैं महीनों के लिए, जिनके लिए उनका काम आसान है। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो आए दिन बिरयानियाँ बनती रहती हैं, कोरमे बनते रहते हैं, तो बिरयानी में, कोरमा में और भी कई सारी ऐसी वैरायटी है। इवन कई सारी वेज वैरायटी भी है जिसमें इस तरह की बिरिस्ता का यूज़ किया जाता है। और वो अगर आपको रेडी मिल जाए, करा कराया काम मिल जाए, तो और भी ज्यादा अच्छा है कि अपना इंस्टेंट काम हो जाता है। बिरयानी नहीं है तो बिरयानी की बिरिस्ता यानी कि तली हुई प्याज दे दिए। अच्छा उनका बिजनेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये आपने हमारे लिए भेजा। तू सबके नाम पढ़ रही थी, तो इनका कार्ड पे नाम और एड्रेस जब उन्होंने दिया हुआ है तेरे को, इसीलिए दिया है जिससे कि तू उसको मेंशन कर सके और तेरे व्लॉग के थ्रू लोगों को पता चल सके। अब लोग पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर देखेंगे, इतना कोई ध्यान नहीं देता है जितना तेरे कहे हुए पे ध्यान देते। बस इस औरत ने, जाहिल ने, उसका सारा सामान रख लिया है ना, और एक बार भी उसका नाम नहीं लिया, एड्रेस नहीं बताया। उन्होंने सब चीज़ उस कार्ड पे मेंशन है कि कहाँ है उनका कैटरिंग का काम, किस नाम से है, मोबाइल नंबर भी है। बोल देती कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, उसमें उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह भी, अगर आपको कैटरिंग का कुछ काम कराना है तो आप अपने ऑर्डर दे सकते हो। उस उम्मीद में तो उसने बेचारी ने सामान भेजा होगा। बेचारी है या बेचारे हैं, वो जो भी है, नाम तो वैसे उस पर जेंट्स का लिखा है, समीर करके। इतनी जाहिल और डिजिटल भिखारी औरत है ये। सामान ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ करने की बारी आती है ना, तो इसका दिल इतना जो ना छोटा सा हो जाता है, सरसों के दाने के बराबर का छोटा हो जाता है। इवन छोड़ो, राई के दाने के बराबर का हो जाता है, क्योंकि सरसों भी 2 तरह की होती है, थोड़ी मोटी भी होती है, थोड़ी पतली भी होती है। मैं तो वैसे थोड़ी मोटी वाली यूज करती हूँ जब मैं ढोकला बनाती हूँ, बारीक वाली मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लड्डू बहुत अच्छे स्मेल कर रहे हैं, मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे शुक्रिया से उनका बिजनेस नहीं चलेगा, तेरे प्रमोट करने से उनका बिजनेस चलेगा, बेशरम। ये भी आफरीन की तरफ से। आफरीन पूरा भंडार ले आई है, पूरा भंडार। अरे भाई तुम भी इतना बड़ा दिल रखो जितना बड़ा दिल उस औरत ने रखा। बहुत सारी चीजें लिख रही। फनी आपने देखा नहीं, कढ़ाई भी लाई थी उस दौरान, जब ये कढ़ाई दिखा रही थी तो उस दौरान में बच्चा क्रैंकी हो रहा होगा, तो वो जो दूसरी माँ है ना, असली माँ जो है, फनी नुमा असली माँ बच्चे की, वो चली गई थी बच्चे को बहलाने के लिए, और ये तो यहाँ से हिली नहीं है, और बच्चा चुप हो गया। तो फिर सोचो बच्चे को दूध कैसे मिला, फिर बच्चा चुप कैसे हुआ? इसका मतलब फीडर दे दी गई है क्या बच्चे को? बताती क्यों नहीं हो चालू अपी? तुम्हारा हक है, लोगों का हक है जानना, तुम्हारा फर्ज है बताना। बताती क्यों नहीं हो कि तुम फीडर यूज करती हो बच्चे के लिए? नहीं देखो कढ़ाई उड़ाई भी है। भगोना क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? एक उठा के दिखाना कृष्णा। और अम्मी और पिज्जा में तो लड़ाई बच गई इसके लिए। बड़ी अच्छी बात बता रही है। अपनी माँ को कैसे जलील करना है ना, कोई इस औरत से सीखो। मिठाई चुराते हुए हमेशा पकड़ लेती है, फिर उनको जताती है, सबको बताती है कि इस उम्र में भी अम्मी जी जो ने ये बचकानी हरकतें कर रही हैं। फिर अब 20 साल की लड़की, यानी कि अब उस बच्ची से, जिस बच्ची जो है जिसको पाला है रखा है, उससे लड़ाई झगड़ा कर रही हैं कि नहीं एक कढ़ाई मैं लूंगी, एक मैं लूंगी। वैसे तो दोनों ही कम नहीं है। अब जिसने पाला है उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? अरे यार ये तो बहुत अच्छा है ना, हम इसको डाइनिंग टेबल पे सजाएंगे। वो बोल रही है कि नीचे लेके जाएंगे। अम्मी थक गई है भैया, अम्मी जाके अंदर लेट गई है कमरे में। डाइनिंग हमारे पास है तो हम ही लेंगे ना। नहीं 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 नहीं, इंसाफ की बात है, इंसाफ की बात है। देखो एक अम्मी को दे दो, एक पिज्जा को दे दो। इससे को कोई ये ना कहे कि फ्री की चीज भी देने का मन नहीं है, इसलिए बड़ा बन रहा है।
और भाई साहब यहाँ पे जमीन पे बैठी हुई है लड़की, भाई साहब क्या लग रही है, भाई साहब क्या लग रही है, मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ। ये शोल्डर का पिछला हिस्सा, ये आगे का ये ब्रॉड कितना चौड़ा लग रहा है, पीछे का ये जो जहाँ पे चोटी आके आपकी गिरती है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे का। आवा का डाइनिंग कहाँ पे है? तो कहती है आवा का डाइनिंग नहीं है तो आवा का दिल तो है। अरे भाई तू अपना दिल बड़ा कर ले, तू अपनी माता जी को दिलवा दे या तू इस बहन को दिलवा दे। अगर तेरे घर के लिए वो सब कुछ करती है तो रहेगा तो तेरे ही घर में और जाएगा तो तेरी माँ को जाएगा तो तुझे खुश हो जाना चाहिए। अरे वाह, हिसाब भी मिल गए मुझे। और ये देखो इसमें पर्स आया है। वाह थैंक यू। अब ये सामान उठेगा कैसे सब? अभी आ गए इसमें सेमी सैडी फैमिली। अच्छा एक्टिविटी वाले गेम्स हैं इसमें। ये सारे एक्टिविटी वाले गेम अभी तेरा बच्चा 2 साल तक नहीं कर पाएगा तो तू सारे अपने भतीजे को दे दे। उसमें से एक गिफ्ट उठा के कहती है ओ, इसने क्यों बोला कि क्यों ओ, वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा हो गया है। आपको तो पता है मैं जब डिटेल्स में बात करती हूँ तो फिर पॉडकास्ट बड़े हो जाते हैं। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अच्छे से नए इसके पार्ट 2 के साथ। और हाँ प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दिया करें क्योंकि किसी की नज़र है मेरे कमेंट बॉक्स पर, तो प्यारे प्यारे से कमेंट करो ताकि उससे मज़ा ही आ जाए।